वेलकम टू आवर चैनल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए आपको, ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो पे आते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज कैसे होता है, उसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, एक आदमी से अगर दूसरे आदमी में फैलने वाला डिजीज है, पेंडेमिक डिजीज है, मतलब ये फैल जाता है। तो इसका हम देखेंगे, जानकारी लेंगे कि इससे कॉज किससे होता है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से में हम लोग में ट्रांसफर हो जाता है। और ये बैक्टीरिया जो होता है, एक बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है। तो कौन बैक्टीरिया कॉज करता है, कितने दिन में आपको लक्षण दिखते हैं, उसके बाद आपको इसमें क्या आपको जरूरी ट्रीटमेंट लेना है, और क्या क्या इसमें वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं, हम लोग को जनरली हम लोग सुनने को मिलता है टीबी। तो ये जो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जो होता है सूक्ष्म जीवाणु होता है, जिसे हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी में इसका इन्फेक्शन चले जाता है। तो ये बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया हम लोग को आंख से नहीं देख सकते। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं तो लाइट माइक्रोस्कोप के प्रेजेंस में देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इसको क्लियरली देख पाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, जैसे कि आप लोग को ये है, यही जो मेन कारण है आप में एक आदमी से दूसरे आदमी में। इसमें तो आपको बड़ा बड़ा रॉड शेप, रॉड मतलब होता है, जैसे रॉड मतलब होता है छड़ मान के चलिए, हम लोग के भाषा में छड़ मान के चलिए, तो छड़ के टुकड़ा की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो रॉड शेप्ड होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जिसको कोच साहब ने इसको आइसोलेट किया गया था लिविंग सेल से 1882 में। मतलब कोई भी लिविंग सेल से, कोई भी ह्यूमन से इसको हम आइसोलेट किया, कोच साहब ने आइसोलेट किया था 1882 मतलब सेंचुरी में। तो देखिए, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट लाइन पे चले आते हैं। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज वेयर द पैथोजेन डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड टिश्यू। जो बैक्टीरिया होता है, जो पैथोजेन होता है, ये जो हमारे शरीर में आता है, तो हमारे जो शरीर का टिश्यू होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। टिश्यू मतलब हमारे अंग मान के चलिए, आप लोग हम सिंपली भाषा में समझाएं तो अंग को डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद एक टॉक्सिन रिलीज करता है ब्लड में, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन। और ये ट्यूबरक्यूलिन ही अगर ब्लड में, अगर हम लोग किसी को खांसी होता है या किसी को सिम्टम आता है, तो अगर डॉक्टर टेस्ट करते हैं तो ब्लड में अगर जिसका ट्यूबरक्यूलिन जो टेस्ट में अगर आ जाता है, मॉन्टेक्स इसका टेस्ट होता है, देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करने के बाद अगर ट्यूबरक्यूलिन किसी के ब्लड में आ जाता है, तो क्लियरफाइड हो जाता है कि उस पर्सन को टीबी हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसका क्या आपको जानकारी मिलता है। देखिए, तो टीबी जो होता है दो तरह का होता है। पहला है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब जो लंग्स का जो टीबी होता है, जनरली हम लोग देखते हैं ज़्यादातर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फैटल है। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, वो होता है लिम्फ नोड में हो सकता है, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत सारे ऑर्गन में ये हो सकता है। तो पहला जो होता है पल्मोनरी, हम लोग को लंग्स में देखने को मिलता है, जिसलिए हम फेफड़ा के में जानते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और सांस जिससे हम छोड़ते हैं, जैसे कि गैसेस एक्सचेंज जहाँ से होता है, जिस फेफड़े से, वहाँ का यहाँ इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे दूसरा है, देखिएगा यहाँ पे नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है, मिल्क इज ए सोर्स ऑफ बॉल्विन ट्यूबरक्लोसिस। एक और ट्यूबरक्लोसिस होता है जो कि कैटल में होता है। कैटल मतलब क्या हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब जितने भी कैटल हो गए, शिप्स हो गए, यार्ड में जितने रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उन लोग में जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको बोलते हैं बॉल्विन ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन बॉल्विन ट्यूबरक्लोसिस कभी हम लोग में भी आ जाता है, किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू। मिल्क सोर्स है जो ही हम लोग में बॉल्विन ट्यूबरक्लोसिस करता है। बॉल्विन ट्यूबरक्लोसिस नहीं तो एनिमल और कैटल का डिजीज है, ये जनरली मैमल्स में नहीं होता है। डिजीज इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट से भी ये डिजीज ट्यूबरक्लोसिस टीबी है जो हो जाता है, नहीं तो ड्रॉपलेट मेथड से। अब डायरेक्ट कंटेक्ट मतलब क्या होगा, अगर उसके साथ रह रहे हैं, आप उसका गमछा यूज कर रहे हैं, वहाँ पे टॉवल का यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, उसका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या किसी भी उसका यूटेंसिल्स आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कंटेक्ट। और जो ड्रॉपलेट है, जैसे यहाँ पे ड्रॉपलेट देखिए, ये इन्फेक्टेड है, इसको टीबी हो चुका है, ये जो बंदा है इसको टीबी नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एक खासा, तो इससे देखिए ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया निकला, और इसके सांस लेगा तो इसमें भी ये घुसकर इसके लंग्स, फेफड़े में जाकर इसका इन्फेक्शन फैलेगा। पहले से इसका देखिए यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन फैला हुआ है। जो ऐसे ट्रांसमिशन जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको हम बोलते हैं एरोजोल ट्रांसमिशन। जो एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, तो इसको बोलेंगे एरोजोल ट्रांसमिशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप लोग। इंक्यूबेशन पीरियड इज फ्रॉम ए फ्यू डे टू सेवरल मंथ। इंक्यूबेशन पीरियड पहले जान जाइए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वैसा पीरियड है, जैसे पिछले वाले आपको इमेज में, फोटो में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बैक्टीरिया इंटर आ गया, उसके इंटर आने के बाद वो कितने दिन में आप में वैसा लक्षण अगर कोई दिखा रहा है, जहाँ से जब से इंटर किया बैक्टीरिया, जब से वो जीवाणु आपके शरीर में इंटर किया, मतलब आया सांस के द्वारा, उसके बाद से जो आपको पहला सिम्टम जो कि आपको लक्षण दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो जो होता है फ्यू डे, मतलब कुछ दिन में भी दिख सकता है, नहीं तो महीने भी लग जाते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें सिम्टम आपको क्या दिखेगा, अगर आपको वो बीमारी हो गया है टीबी, तो इसमें आपको सिम्टम क्या दिखेगा वो आपको बताते हैं। तो सिम्टम में आपको मिलेगा इवनिंग नाइट फीवर, मतलब आपको शाम या नहीं तो रात तक आपको फीवर देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो नाइट स्वेटिंग, मतलब आपको सोइएगा तो रात में बहुत पसीना चलेगा। एनोरेक्सिया हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ वेट। दूसरा कफिंग, मतलब खांस भी सकते हैं आप, खांसी है इसका सिम्टम। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा। हेमोपाइटेसिस, देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट है। हेमोपाइटेसिस मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हेमोपाइटेसिस मतलब होता है कि अगर आप खकार या थूक फेंकते हैं तो उसमें ब्लड भी आने का चांस है। जैसे यहाँ पे
एक लेडी है जिसको देख सकते हैं रुमाल में यहाँ पे ब्लड है, खांस रही है तो इसका गला के साथ हाथ पे रखी हुई है और इसका जो ब्लड निकल रहा है। तो ये सिम्टम आपको दिख सकता है जो कि इंपॉर्टेंट सिम्टम है टीबी का, हेमोपाइटेसिस, ब्लड इन स्पुटम। स्पुटम मतलब होता है थूक नहीं तो बुखार। कॉज ऑफ ए पल्मोनरी टीबी, जो पल्मोनरी लंग्स वाला टीबी है उसमें ये सिम्टम आपको देखने के लिए मिलता है और कुछ देर के लिए आपको चेस्ट में, सीना में पेन भी मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले आते हैं। देखिए मेनिंजाइटिस है, कुछ अगर बीमारी, ये बीमारी एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि यहाँ तक अगर आप सही से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो मेनिंजाइटिस भी कर सकता है और मेनिंजाइटिस के बाद आप कोमा में जा सकते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब समझिए क्या होता है। मेनिंजाइटिस मतलब होता है क्या कि दिमाग का जो सेल है वो मोटा हो जाएगा, मतलब उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मतलब ये समझिए, बायोलॉजिकल भाषा में इन्फ्लामेशन समझिए, अगर देहाती भाषा में बोले तो हम बोलेंगे इसका मोटा हो जाता है, मतलब इसका मोटा चौड़ा हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड, समझे। तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है। स्प्यूटम, स्प्यूटम मतलब होता है मतलब उसका थूक, और ट्यूबरक्यूलिन जो कि ब्लड से लिया जाता है, नहीं तो एक्सरे किया जाता है, गैस्ट्रिक से भी कुछ पोर्शन से, इससे हम लोग डायग्नोज करते हैं डिजीज को, मतलब देखते हैं उसमें बीमारी हुआ है तो कैसे जांच करेंगे। डायग्नोज मतलब होता है जांच। जांच कैसे जांच करेंगे, पहला उसका थूक का जांच होगा, दूसरा उसका ब्लड में ट्यूबरक्यूलिन का जांच हो सकता है, नहीं तो एक्सरे भी हो सकता है, नहीं तो गैस्ट्रिक एनालिसिस मतलब गैस्ट्रिक सेल को लेकर उसका मतलब चेक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सरे है, एक्सरे में देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है जिससे रेड यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं तो इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है। अब देखिए कि इसको हम बचाव के लिए, इसको हम रोके कैसे, उसके लिए कौन कौन से हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं देख लीजिए। चलिए थोड़ा समझाते हैं। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स आर, मतलब एंटी मतलब उसके विरोध में, टीबी के विरोध में कौन कौन सा ड्रग्स मतलब होता है जो गोली हम लोग खाते हैं वो कौन कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं। तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक सारा है, सारा इसमें एंटीबायोटिक चलता है, कोई भी फालतू इसमें दवाई नहीं, सिर्फ एंटीबायोटिक। दूसरा है आइसोजोनाइड, थायोएसिटोजोन और पार्स जो कि पारा अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, और चौथा है आपका इंथाब्यूटोल और पाराजेमिनाइड और कैनामाइसिन और रिफाइन, जैसे यहाँ पे देखिए रिफाइनपिन। तो यहाँ पे ये सब ड्रग्स है, जैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन सा ड्रग्स है। चलिए आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले आते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं 8 से 9 मंथ तक तो इस डिजीज का इसमें फैटल होने का चांस, मतलब घातक होने का चांस है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, अगर 8 मंथ का जो डोज है ट्रीटमेंट का आप नहीं लेते हैं तो उसके विरुद्ध में, आपके ड्रग्स के विरुद्ध में और रेजिस्टेंस उसका और खतरनाक टीबी भी पैदा ले सकता है। तो इसी कारण कहा जाता है कि टीबी जो डिजीज है उसके साथ हम लोग अच्छा से मतलब उसका जब तक इलाज के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जितना 8 से 9 मंथ प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तभी इसका खत्म होता है। तो इसका दवाई जो रहता है प्रॉपर लेना पड़ता है, तभी यह बैक्टीरिया का जो रहता है इन्फेक्शन शरीर में रुका हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आप लोग को ले आते हैं। स्लाइड में ये दिख रहा होगा सर्जरी इसमें होता है, कहीं कहीं जानते हैं सेल जो रहता है हाथ वाला या कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है लंप बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कैसा लंप बन गया, यहाँ पे देखिए घेची में या नेक में इसको बोलेंगे हम लोग, जो कि लंप बन गया, तो इसको हम लोग हटाते हैं सर्जरी के थ्रू। इसमें ज़्यादा अगर आप किसी में केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लंप बन जाता है, तो लंप को सर्जरी के थ्रू हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं आप लोग को। चलिए लास्ट स्लाइड है, यहीं पे आप लोग को वीडियो समाप्त करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन मतलब उपलब्ध है। जो वैक्सीनेशन हम लोग यूज करते हैं वो बीसीजी है, जिसका नाम है फुल फॉर्म है बैसिलस कैमलेट ग्यूरिन। तो बीसीजी जो हम लोग यूज करते हैं बीसीजी वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाहर से, मतलब आप लोग को एंटीबॉडी डाला जाता है इसमें, जिससे आपको ये होता है, आपको वो बीमारी से लड़ने का क्षमता प्रोवाइड करता है, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बीसी जो वैक्सीन होता है आफ्टर बर्थ ये वैक्सीन लगा दिया जाता है। और ये जो वैक्सीन तैयार किया गया था ये कैमलेट और ग्यूरिन साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया गया था। जैसे ये आपको वैक्सीन दिख रहा होगा, और कैमलेट जो ग्यूरिन थे वो 1921 मतलब ईस्वी में 1921 मतलब सेंचुरी में आपको वैक्सीन तैयार किए थे। तो यहीं पर आप लोग को वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए धन्यवाद।